बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस बार के परीक्षा में लाखों विद्यार्थी बैठे थे, लेकिन सीट थी 689। 689 सीट में से 685 अभ्यर्थियों की यहाँ पर सिलेक्शन हुई है। उसमें से एक सुपौल ज़िले के ग्राम पंचायत बघेली के सुमित यादव जी भी हैं। इनके पास हम पहुंचे हैं, जानेंगे कि आखिर किस प्रकार से इन्होंने इस बार का बीपीएससी परीक्षा को उत्तीर्ण करने में सफलता हासिल की है। साथ में आप देखेंगे तो उन्हीं के पिताजी हैं, बाकी आप चाचा जी हैं। इससे पहले हम कुछ बात करें, कुछ जानकारी आप ले लीजिए। आप देखिए, ये सुमित जी का स्टडी रूम है। इसी रूम के अंदर पिछले 2 सालों से दिन रात मेहनत किया करते थे, और कोरोना काल के दौरान जिस प्रकार से ये दिल्ली से घर आए तो 2020 का समय था, 2020 और आज 2022 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट ढाई साल से ये यहीं पर पढ़ा करते थे और बीपीएससी की तैयारी किया करते थे। आपको इसके अलावा इनका घर भी दिखाएंगे और साथ में माताजी से भी बातें करते हुए दिखाएंगे कि आखिर उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर। सबसे पहले आपको हम बधाई देना चाहेंगे सुमित जी। जी धन्यवाद। कैसे आपने क्रैक कर लिया? सर, जब मैं 2016 में स्कूल से निकला, बीएचयू में दाखिला ली, तो उस समय मुझे यूपीएससी की तरफ, लोक सेवा की तरफ एक अलग रुझान पैदा हुआ। मेरे कुछ स्कूल के सीनियर थे, वहाँ की यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन में एक रुझान सी पैदा हुई। फिर मैं यूपीएससी का तैयारी करना शुरू कर दिया। उस समय पर 2016 में टीना डाविड टॉपर बनी थी। उसके बाद हम लोग ग्रुप बना करके, अपने ही स्कूल के थे और कुछ हमारे जो यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में सहपाठी थे, सब मिल करके हम लोगों ने तैयारी शुरू की। और शुरुआती में हम लोग जैसे तैसे तैयारी किया करते थे, पर 2019 से सीरियसली पढ़ाई करना हमने शुरू किया था। और पहला बार 65वीं का एग्ज़ाम हमने 2019 में पीटी दिया। फिर उसमें मेरा 5 नंबर से मेंस नहीं हो पाया। फिर उस गलतियों से सीख लेकर के मैंने 66वीं का परीक्षा दिया और रिजल्ट आज आपके सामने है। तैयारी कैसे की, चूँकि बीच में कोरोना काल बहुत बड़ा बाधाएं लेकर के आया हुआ था, कैसे आपने तैयारी की, कैसे क्रैक कर लिया अपने एग्ज़ाम को? सर, ये सेल्फ स्टडी करने की आदत मेरे स्कूल के ही समय से था और यूनिवर्सिटी में भी मैंने इसे जारी रखा। और इंटरनेट आज के युग में एक वरदान सा साबित हो गया है। इंटरनेट हो और एक अच्छा लैपटॉप या फिर टैब हो तो स्टूडेंट के लिए लाइफ काफ़ी आसान बन जाती है। टेलीग्राम पे कई सारे चैनल हैं, यूट्यूब पे कई सारे चैनल हैं, तो जो हमारे दिल्ली में मित्र रह रहे हैं तो उनको जो भी अच्छा मटेरियल लगता है वो हमें भेज दिया करता है। और बहुत सारे फ्री अवेलेबल सोर्सेस हैं, वहाँ से हम जो भी मटेरियल हमारे लिए उपयोगी होता है हम लेते हैं। और हमारे दोस्त हैं, काफ़ी सहयोगी हैं, वो हमारी मदद करते हैं। और आपने ये बोला कि आप इंटरनेट के ज़रिए से पढ़ाई की आपने 2 साल तक, और फिर आपने क्रैक कर पाया, ये बोलना चाह रहे हैं आप? जी वैसे बुक्स तो प्राइमरी सोर्स है, पर इंटरनेट एज अ सप्लीमेंट्री रोल प्ले करता है। चूँकि देखा गया है कि आजकल एग्ज़ाम बहुत ही डायनामिक हो गया है, समय के साथ साथ प्रश्न के चरित्र भी बदलते रहते हैं, तो उसी अनुसार खुद को अडेप्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए इंटरनेट बहुत बड़ा माध्यम है। जैसे कि यहाँ पर गांव में जैसे मैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा करता था, तो गांव में उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इंटरनेट से ही वो मतलब मिल पाता है। और बहुत सारे ऐसे करेंट अफेयर्स के मैगजीन्स हैं जो कि यहाँ पर मुझे उपलब्ध होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए इंटरनेट एक बहुत बड़ा जरिया है, जिसके सेलेक्टिव यूटिलाइजेशन से हम अपने पर्सनालिटी को इन्हांस कर सकते हैं। आजकल के दौर में युवा पीढ़ी इंटरनेट का मिसयूज़ करते हैं। कहीं ना कहीं शॉर्ट वीडियो हो, चाहे फिर किसी प्रकार की मूवी हो, है ना, उसके पीछे अपना समय व्यर्थ करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? और आखिर में ये बोलते हैं कि सरकार कोई वैकेंसी नहीं निकाल रही है, क्या कहेंगे इस पर? उस पर मेरा ये कहना है कि सरकार समय समय पर वैकेंसी निकालते रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे आज इंटरनेट और कंप्यूटर के युग में कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यदि आप
इंटरनेट का सही इस्तेमाल करें, अपने आप को स्किल्ड करें, तो और इंटरनेट के सही इस्तेमाल से यदि आप खुद को स्किल करें तो कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और एक मीन्स और एंड में एक जो डिबेट देखा जाता था महात्मा गांधी के समय पर, तो उनका ये कहना था कि हम चीज़ों को एज अ मीन्स इस्तेमाल करें, ना कि उसको एज ए एंड। जैसे कि इंटरनेट जो है कुछ प्राप्त करने का हमारा एक जरिया है, जैसे खुद को ज्ञान प्राप्ति का एक जरिया है, ना कि इंटरनेट चलाना ही एक जरिया है, वह ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि वह इंटरनेट को खुद को स्किल करने के लिए, खुद के पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करें। कितने घंटे पढ़ते थे आप? अब एट एन एवरेज 8 घंटे में पढ़ा करता था। मैं कोशिश किया करता था कि जब भी कभी कोई शादी वगैरह का समय आ जाए या फिर पर्व त्यौहार का आ जाए, तो मैं उस समय भी समय निकाल करके 1 या 2 घंटे या फिर थोड़ा सा भी, मैं 10 मिनट भी क्यों ना हो, मैं कोशिश करता था कि टच में रहूं। इससे एक अलग टाइप का मेंटल पीस बनता है। पढ़ने में जो माहौल शांत होता है वो रात के समय ही होता है, ज़्यादातर बच्चे रात में पढ़ते हैं। तो आपके साथ क्या कहानी थी? सर माहौल तो शांत रात में होता है, लेकिन गांव की अपनी एक अलग समस्या है। सबसे बड़ी जो समस्या है वो स्पीकर की समस्या है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का शादी हो, विवाह हो, मुंडन हो या फिर सत्संग हो, तो लोग ज़रूरत से ज़्यादा स्पीकर बजाते हैं, जो कि मुझे उपयोगी नहीं लगता है। पर समाज में मिल मिला करके रहना पड़ता है, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। तो उसके लिए मैं जैसे पंखा चला लेने पर उसके आवाज़ को मतलब काउंटर कर देते थे, और या फिर उस दौरान में मैं ईयरफोन से कोई वीडियो सुना करता था। तो इस तरह से अपने आप को यूटिलाइज करना पड़ता है टाइम को। इस सफलता में आपके पिताजी और माताजी क्या रोल है? सर उनका अहम योगदान है, क्योंकि घर का अपना एक अलग चैलेंज है। यहाँ पर ये जो विलेज लाइफ होता है, इसमें कृषि से लेकर के पशुपालन भी है, तो उसमें थोड़ा बहुत मैं हाथ बटाता था। मतलब बस मैं अपने स्पेयर टाइम में, जैसे मैं 2 घंटे पढ़ा तो फिर बीच में हो गया तो थोड़ा सा मैं अपने मवेशियों को चारा खिला देता था, या फिर कुछ जो इस तरह के घरेलू काम काज मैं किया करता था, और उस टाइम पे रिफ्रेश भी हो जाते थे। तो माता पिता का रोल तो ऐसे बहुत विस्तृत है, पर यदि संक्षिप्त में कहा जाए तो उनका सपोर्टिंग रोल था। मुझे मोटिवेट किया करते थे। जब भी मैं अपने लक्ष्य से भटकता था तो वो मुझे रिडायरेक्ट किया करते थे कि लक्ष्य भी महत्वपूर्ण है। और मैं कभी कभी हताश हो जाया करता था, जैसे कि इस बीच में मैं 5-6 रिजल्ट जो कि मैं उसके करीब पहुंच करके मेरा नहीं हुआ, तो उस दौरान जो है मेरे माता पिताजी का बहुत अहम योगदान था। वो मुझे मोटिवेट किया करते थे। जी। आपकी रैंक क्या है इस बार? सर इस बार मेरा रैंक 116वां रैंक है, और आरडीओ रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर मैं चयनित हुआ हूँ। चलिए, बहुत खुशी की बात है। क्या करेंगे आप इस पद पर जाने के बाद? विकास करेंगे या फिर किसी और मामले में संलिप्त हो जाएंगे? अभी तो मुझे पता नहीं है कि इस जॉब का नेचर क्या होता है, पर जो भी हो डेवलपमेंट के लिए ही ये मुख्य कार्य इसका गांव का विकास होगा। और गांव की समझ मुझे लगता है कि मैं शुरू से गांव में रहा हूं, तो गांव की मुझे एक अच्छी खासी समझ है कि कैसे इसका विकास किया जाना चाहिए। तो मैं जितना भी तरीके से होगा मैं अपना योगदान दूंगा, और सरकार ने जिस कारण से मुझे चुना है मैं उस उद्देश्य पर खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा। आखिर में मेरा सवाल होगा कि जो विद्यार्थी बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी में जुटे रहते हैं, उनको आप क्या कहेंगे, क्या सजेशन देंगे आप? मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि ऑब्जेक्टिवली तैयारी कीजिए। कहने का मतलब ये है कि अपने सोर्सेस को डाइवर्सिफाई मत कीजिए, कम ही पढ़िए, उसको बार बार पढ़िए, और उससे मिलते जुलते जो भी एग्ज़ाम्स है उन सब की भी तैयारी किया कीजिए। और यदि कुछ डिग्रियां हो जाए खाली समय में, और खाली मत बैठा कीजिए, कुछ डिग्री हो जाए तो उससे एक मानसिक शांति मिलती है, और जो कि इस तैयारी में बेहद ज़रूरी चीज़ है। चलिए, फ्यूचर की शुभकामना हम देते हैं आपको। जी धन्यवाद। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।